प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड की माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी। आज हम आकृति श्रृंखला फिगर सीक्वेंस से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये कक्षा 6 के छात्रों और कक्षा 9 के छात्रों के अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसको अभ्यास कीजिएगा। नंबर 1, यहाँ पर ये सर्कल है, फिर सर्कल के यहाँ पर हिस्से कर रखे हैं, फिर ये वर्ग है और वर्ग के कितने हिस्से किए जाएंगे, ये प्रश्न है। जैसे समस्या आकृति में वृत्त अगले चित्र में 8 भागों में बंट रहा है, वैसे ही चतुर्भुज भी 8 भागों में बटेगा, जो कि नीचे जो विकल्प दे रखे हैं विकल्प सी में ये स्थिति हो रही है। तो विकल्प सी इसका आंसर है। प्रश्न 2, श्रृंखला में पहली आकृति एक लाइन से, दूसरी आकृति में 2 लाइन, तीसरी आकृति में 3 लाइन से अक्षर बन रहे। इसी तरह से जो चौथी आकृति होगी वो 4 लाइन से बनेगी। तो कौन बन रहा है 4 लाइन? तो कौन अक्षर 4 लाइन से बन रहा है? नीचे ये बन रहा है एम लेटर। इसका आंसर है विकल्प ए। प्रश्न अगला, जिस प्रकार समस्या आकृति एक अगले चित्र में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रही है, वैसे ही आकृति में बना तीर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा। तो इस तरफ आ जाएगा वो। तो विकल्प बी इसका आंसर। समस्या 1 की आकृति समस्या 3 की आकृति में उलट रही है, वैसे ही समस्या 2 की आकृति समस्या 4 में किस तरह से उलटेगी? ये है विकल्प सी में। विकल्प सी इसका आंसर। यहाँ पर प्रश्न देखिए, ये वर्ग के अंदर वर्ग है, फिर उसका नीचे की लाइन हट गई। यहाँ पर पंचभुज है, उसके अंदर पंचभुज है, तो यहाँ पर भी नीचे की लाइन हट जाएगी। समस्या आकृति 1 का बाहरी वर्ग के नीचे की लाइन अगली आकृति में गायब हो रही है। उसी तरह आकृति 3 के बाहरी पंचभुज की नीचे की लाइन भी अगले चित्र में गायब हो जाएगी, जो कि विकल्प सी में है। यहाँ पर देखिए प्रश्न, आकृति 1 से 4 तक की आकृतियों में क्रमशः 1 लाइन बढ़ रही है, अतः 5वीं आकृति में भी 1 लाइन बढ़ेगी, जो विकल्प सी में बढ़ रही है। इसका आंसर है विकल्प सी। नेक्स्ट, आकृति 1 से आकृति 3 तक में ऊपर की तरफ एक लाइन कम हो रही है, तथा आकृति 4 में नीचे 1 लाइन बढ़ रही है, अतः आकृति 5 में भी नीचे 1 लाइन बढ़ेगी, जो कि विकल्प सी में है। अतः विकल्प सी इसका आंसर हो। यहाँ पर देखिए, आकृति 1 का वृत्त आकृति 2 में व्यास द्वारा 2 भागों में बंट रहा है, तथा आकृति 3 में अर्धवृत्त अलग अलग हो रहे हैं। इसी तरह आकृति 4 और आकृति 5 में भी 4 अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। समस्या आकृति में 1 2 3 4 4 खड़ी रेखाएं और 3 आड़ी रेखाएं हैं। अगला चित्र में 1 खड़ी रेखा और 1 आड़ी रेखा कम होकर इस तरह आकृति बन रही है। फिर ये इस आकृति में भी 1 खड़ी रेखा और 1 आड़ी रेखा कम होकर ये इस तरह से आकृति 3 में बदल रही है। फिर ये आकृति 3 से भी 1 खड़ी रेखा और 1 आड़ी रेखा कम हो जाएगी, तो केवल 1 खड़ी रेखा बचेगी, जो आकृति जो विकल्प सी में है। अतः इसका आंसर विकल्प सी है। यहाँ पर समस्या आकृतियों में प्रत्येक आकृति में 1 लाइन जा रही है, जो कि उत्तर आकृति में केवल विकल्प ए में है। अतः इसका आंसर होगा विकल्प ए। यहाँ पर देखिए, पहले चरण से दूसरे चरण में 3 वर्गों की बढ़ोतरी होती है, दूसरे से तीसरे चरण में 2 वर्गों की बढ़ोतरी होती है, तीसरे चरण में 1 वर्ग की बढ़ोतरी होगी। चरण एक विकल्प ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर 1 एरो गया, फिर 1 एरो उल्टा होकर नीचे हो गया, गोल हो गया हो। फिर तीसरे में क्या 2 एरो हैं, 1 एरो बढ़ गया। अब क्या होगा,
ये जो एरो है ये नीचे की ओर हो जाएगा। ये है विकल्प बी में सही, इसका आंसर है विकल्प बी। यहाँ पर आकृति B1 एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम रही है, अतः चित्र C के खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा। चित्र सी में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा। तीसरा वाला वो विकल्प सी इसका आंसर है। यहाँ पर जेड लेटर की एक आकृति बनी है, उसका एक एरो है उसके मुंह में। ये एरो एंटी क्लॉकवाइज घूमकर इस तरह से हो जा रहा है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस तरह की आकृति हो जाएगी। अब ये एरो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ऊपर की तरफ एरो का मुंह हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। प्रत्येक एकांतर चरण में क्रमशः एक गुणा के चिन्ह व एक वृत्त की वृद्धि हो रही है, अतः प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर चित्र सी विकल्प सी की आकृति आएगी। विकल्प सी सही है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अगले चरण में आकृति V की वृद्धि हो रही है। ये V लिखा है, फिर उस पर फिर जोड़ दिया V, फिर V लिखा है, फिर अगला V जोड़ दिया, इसी तरह से एक बार और V जोड़ देना है। विकल्प V सही है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक चित्र में आयत के बाहर एक छोटी रेखा लंबवत रूप में बढ़ रही है। इसका आंसर क्या होगा? विकल्प ए में ऐसी स्थिति हो रही है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अगले चित्र में प्लस और घड़ी की सुइयों प्लस और मल्टीप्लाई घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ रही है, तो इसका विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर प्रश्न चित्र का प्रत्येक अगला चित्र क्लॉकवाइज दिशा में क्रमशः 45 अंश, 90 अंश और 135 अंश घूम जाता है। उसके बाद फिर ये आगे घूमेगा, तो विकल्प डी इसका सही होगा। इसमें देखिए प्रत्येक अगले चित्र में एक क्षैतिज रेखा की वृद्धि हो रही है। ये 4 की जगह 5 हो जाएगा, ये 1 की जगह 2 हुआ, ये 4 की जगह 5, एक रेखा की वृद्धि हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।